तो ये स्टेटमेंट हम पहले देखेंगे। अगर ए में 10 है, बी में 20 है। अब हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे है क्या। हम लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू वैल्यू है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या करोगे आप? तो प्रिंट कुछ भी, जो भी हमें करना होगा वो करेंगे हम। प्रिंट प्रिंट में हम कुछ भी लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका क्या मतलब है, अब हम ये आराम से समझाएंगे। ठीक, ये इसका सिंटेक्स है। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स ऐसा है पाइथन में। इसका क्या मतलब है, अगर ये जो स्टेटमेंट है ये अगर ट्रू वैल्यू हमें देगी, ठीक, तो ये वाली स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट द लाइन नंबर 5। अगर ये फॉल्स निकली तो वैल्यू कुछ नहीं आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक, वैल्यू कुछ नहीं आया, क्यों? बिकॉज इस स्टेटमेंट ने फॉल्स वैल्यू दिया। अगर हम ये रखेंगे ए लेस देन बी, अगर ये ट्रू वैल्यू देगी ए इज लेस देन बी, राइट, तो ये ट्रू देगी, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है ए इज लेस देन बी हम लिखेंगे, राइट। सेव करेंगे, रन करेंगे, वैल्यू क्या आया टर्मिनल में, ए इज लेस देन बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू निकली तो आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो। ओके, एंड इसके साथ साथ एक खाली ये अब इफ स्टेटमेंट ही नहीं है, हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स कैसे लिखते हैं पाइथन में वो भी देखेंगे हम, राइट। तो चलिए अब हम ऐसे लिखते हैं, एल्स। व्हाट डज दिस मीन? एल्स, एल्स प्रिंट। प्रिंट की जगह हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अभी तो मैं प्रिंट लिख रहा हूं, लेकिन हमें कुछ भी काम करवा सकते हैं इसे। एल्स बी इज लेस देन ए, राइट। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जरा हम इसको सेव करके रन करते हैं। ए इज लेस देन बी, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो इसने ये लाइन एग्जीक्यूट की। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा, राइट। अब हम एल्स पार्ट देखते हैं चला के। इस कंडीशन को फॉल्स करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स कंडीशन आ गई। इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ए इज लेस देन बी, ये वाली स्टेटमेंट लाइन नंबर 5 नहीं चलेगी, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा लाइन नंबर 7 में। तो इसको रन करते हैं, देखिए बी इज लेस देन ए। ठीक है, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए। ओके, तो ये था इफ एल्स इन द पाइथन। ठीक है, ये हम किसी भी काम को कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, आगे हम कुछ भी लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप ये कंपोनेंट दिखा दो, अगर ये फॉल्स हुई तो ये कंपोनेंट मत दिखाओ, या अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप ये काम कर लो, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो ये कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, इसी कामों में आती है। अगर आप मतलब आगे डेवलपमेंट का काम करोगे, वहां आपको ये जरूर समझ आएगा कि इसका यूज कैसा है डेवलपमेंट में। अभी के लिए आप या सिंटेक्स याद रखो और कंसेप्ट समझ लो कि बेसिकली काम कैसे करता है। अगर ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, अगर ये फॉल्स हुई तो ये हुई। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है एल्स इफ का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनको चेक करना है, तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं एल्स इफ का। एल्स इफ कैसे लिखते हैं हम, ELIF। ठीक है, एल्स इफ ए, यहाँ भी कंडीशन देखनी है, ए इज इक्वल टू बी, तो आप क्या नीचे प्रिंट करवाओ, प्रिंट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना इंडेंटेशन का। ठीक है, इंडेंटेशन मतलब कि ये होती है इंडेंटेशन के, दो स्पेसेस रखनी है बीच में, फिर नेक्स्ट लाइन लिखनी है इसके एल्सिफ के नीचे। तो ये था एल्सिफ। मतलब अब ये स्टेटमेंट चेक करो, अगर ये ट्रू आई, ये अगर ग्रेटर देन बी आया, अगर ये ट्रू आया
तो अब ये वाली एग्जीक्यूट करो, ये दोनों लाइनें, ये जो ये वाला पार्ट है ये छोड़ दो, आप इसको कुछ नहीं करना है, स्किप करना है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, पहली वाली कंडीशन फॉल्स हुई, लाइन नंबर 4 की कंडीशन फॉल्स हुई, तो हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट लाइन नंबर 6 पे जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉल्स हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एलसिफ में। एलसिफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो, लास्ट वाली नहीं करो, राइट। तो अगर ये भी फॉल्स हुई तब ये लास्ट लाइन पर चला जाएगा। अब हम इसको ट्रू करवाते हैं, लाइन नंबर सेकंड को 20 रखते हैं। व्हाट डज दैट मीन, ए इज इक्वल टू बी। अब हम इसको चला के देखते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू बी, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुई। इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ, लाइन नंबर 7 बन गई वो, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुई। बड़ा आसान है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, लाइन नंबर 5 की। अगर एल्सिफ ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगी, अगर दोनों में से दोनों फॉल्स हुई तो लास्ट वाली चलेगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है। ऐसे हम सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स पे चेक नहीं लगा सकते, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्सिफ करके हम बहुत सारी कंडीशंस को, एल्सिफ ए लेस देन और इक्वल टू बी, तब हम कुछ काम करवाना चाहते हैं वो हम करवा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एल्सिफ, एल्सिफ, इफ एंड एल्सिफ। ठीक है, अब हम मूव करेंगे आगे। इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका शॉर्ट हैंड तरीका। इस सारे को कमेंट डाउन करते हैं हम, ये इसका शॉर्ट हैंड तरीका। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप ये लाइन चला लो, मतलब वन लाइन, इसको हम कहते हैं वन लाइनर। ठीक है, और शॉर्ट हैंड ऑफ, ये था शॉर्ट हैंड ऑफ इफ। ठीक है, अब हम शॉर्ट हैंड ऑफ एल्सिफ देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड ऑफ एल्सिफ, शॉर्ट हैंड ऑफ या इफ एल्स, सॉरी, कंट्रोल वी, पहले मैं इसको लिखता हूँ, शॉर्ट हैंड ऑफ इफ। ठीक है, इसको रखते हैं इसमें, शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स, इनको भी हम रखते हैं अनकमेंट करके, शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स। कैसा रहेगा शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स, आप देख सकते हो, प्रिंट करो आप ए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट जो आगे आ रही है इफ के बाद अगर ये ट्रू हुई तो ए प्रिंट करो, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करो, सिंपल है। फॉर एग्जांपल, प्रिंट समथिंग, प्रिंट समथिंग। ठीक है, प्रिंट समथिंग इफ दिस कंडीशन ए लेस देन बी, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आप ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट एग्जीक्यूट करो, नहीं तो एल्स प्रिंट, क्या करना है आपको, एल्स समथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये था इसका शॉर्ट हैंड एल्सिफ का। आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है, ये आराम से हो जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे इसकी, तो ये कोई मसला नहीं है। और एक चीज इसमें आपको मैं समझाता हूँ, वो ये है कि एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर समझ लेना, थोड़ा सा नीचे करते हैं टर्मिनल, एंड ऑपरेटर इफ में कैसे यूज होता है। ठीक, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसे यूज होता है। ए अगर 200 है, बी 33 है, सी 500 है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, तो ये वाली कंडीशन चेक करो। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 26 तभी चलेगी। ठीक है, अगर दोनों में से एक फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, दैट्स कॉल्ड एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड का यूज आप समझ लेना अच्छे से। देखिए,
अगर मैं अभी देखिए, ए ग्रेटर देन बी है, यस। सी लेस देन ए है, ठीक है, दोनों ट्रू है, तभी ये कंडीशन चलेगी। जरा इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, ये देखो बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। हमारा लाइन नंबर 26 एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि दोनों ट्रू है। अब अगर इसको हम फॉल्स बनाते हैं कोई किसी तरीके से, ठीक है, सी इज लेस देन ए, सी इज लेस देन ए, नो, दैट मीन्स दिस इज ट्रू, ए इज ग्रेटर देन बी बट सी इज लेस देन ए, इट इज फॉल्स। दैट मीन्स कि लाइन नंबर 26 नहीं चलनी चाहिए। जरा इसको देखते हैं, देखिए लाइन नंबर समथिंग एल्स वाला, ये वाला ऊपर वाला आ गया, लेकिन ये वाली लाइन के बाद प्रोग्राम नहीं चला। व्हाट डज दैट मीन? अगर हम इसमें एल्स लगाते हैं, अगर एल्स एल्स लगाते हैं, एल्स प्रिंट प्रिंट वी आर इन एल्स पार्ट, ठीक है, कोशर साइंटिस्ट इज इन एल्स पार्ट। देखिए वी आर इन एल्स पार्ट, ये तो ट्रू था, बट ये वाली कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स थी। बट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, इट इज फॉल्स। दैट मीन्स दिस होल स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स एंड लाइन नंबर 26 नहीं चलेगी। बट और अगर ये नहीं चलेगी तो बाय डिफॉल्ट एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। अब और एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, ठीक है, या और कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं आर ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम इसकी एग्जांपल से समझते हैं, कोड को आराम से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या कहता है, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, दोनों में से एक अगर ट्रू हुई, दैट मीन्स कि लाइन नंबर 34 जो है, प्रिंट एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। बड़ा आसान है, एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, एंड में दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी ये वाली लाइन, लाइन नंबर 26 चलेगी, वरना ये नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से जो अगर एक कंडीशन ट्रू हुई, एक फॉल्स हुई, तब भी ये चलेगा, ठीक है। ओके, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक और चीज देख सकते हैं, एक और चीज देख सकते हैं, एक और एग्जांपल, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, व्हाट डज दैट मीन? नेस्टेड इफ, नेस्टिंग ऑफ इफ के अंदर और एक इफ, ठीक है। इफ ए एक्स में हमने वैल्यू रखी 41, ठीक है, एक्स में हमने वैल्यू रखी, मैं थोड़ी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको करते हैं क्लोज। नेस्टिंग ऑफ इफ, व्हाट डज दैट मीन? x इज 40 41, x ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट करो अबो 10। इसके अंदर ये इफ जो है, दूसरा इफ, ये ऊपर वाले इफ के अंदर है, चाइल्ड ऑफ दिस इफ, ठीक है, इसका ये चाइल्ड है, ठीक है। इफ इसके अंदर है, इफ x ग्रेटर देन 20, तो आप 45 लाइन एंड आल्सो अबो 20, ये वाली एग्जीक्यूट करो। ये वाला जो एल्स है, ये इफ इस इफ का है, ठीक है, एल्स बट नॉट अबो 20, ठीक है, बट नॉट अबो 20। इस प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। अबो 10 है और एंड आल्सो अबो 20 है, ठीक है, दोनों वैल्यूज आई क्योंकि x 41 था। अगर हम इसको अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं है, राइट, क्योंकि ये नहीं चलेगा। अगर ये ट्रू है तो ये नहीं चलेगा। अब इस इफ का अगर हमें एल्स लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एल्स, एल्स डू समथिंग, प्रिंट, ठीक है। देखिए अब ये ऊपर वाला इफ है, इसके अंदर इफ एल्स है, अंदर वाला इफ एल्स है, वो चलेगा, वो अपना काम कर कंप्लीट करके एल्स में जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारी लाइन्स चलेंगी, लाइन नंबर 43 से लेकर लाइन नंबर 47 तक एग्जीक्यूट होगी। बट अगर ये फॉल्स हुई, अगर मैं इसको लिखूंगा फॉल्स, इसको बनाऊंगा 42,
ये फॉल्स हो जाएगा। x इज नॉट ग्रेटर देन 42 बिकॉज x इज 41, तो ये सारी लाइनें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये आउटर एल्स चलेगा। ठीक है, अब ये जरा देखते हैं आउटर एल्स में आ गए हम, क्योंकि ये वाली लाइन ट्रू नहीं आई। ओके, ये था हमारा नेस्टिंग ऑफ इफ के अंदर इफ। तो अब हम चलते हैं वाइल लूप्स। व्हाट आर वाइल लूप्स? वाइल लूप्स किस काम आते हैं हमारे? ठीक है, पहले हम इसको सेव करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं। आई विल अपलोड दिस होल कोड इन द गिटहब रेपो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा गिटहब की, वहां आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वाइल लूप्स .py व्हाट डज दैट मीन कि पाइथन की एक्सटेंशन .py होती है वाइल लूप्स। ओके, वाइल लूप, पाइथन के बहुत सारे लूप्स हैं, तो उनमें से एक लूप है वाइल। व्हाट डज दैट मीन? ये लूप्स क्या होते हैं? दे रन कंटिन्यूअसली अंटिल एक कंडीशन ऐसी आती है जो उसको फॉल्स करती है, फिर ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तब तक ये कंटिन्यूअस चलेंगी। प्रिमिटिव इनमें से दो हैं, जैसे कि वाइल और फॉर लूप है, हम दोनों पढ़ेंगे। With the while loop, we can execute a set of statements as long as the condition is true. ठीक, as long as the condition is true, ये लूप जो है while loop ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, while loop क्या है? इसको मैं कमेंट करता हूं, ताकि कमेंट क्यों करते हैं कोड को? ताकि वो आउटपुट में एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, ताकि वो आउटपुट में एग्जीक्यूट ना हो, वरना ये आउटपुट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वाइल लूप क्या है? विद द वाइल लूप तब तक हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चला सकते हैं जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारी रही एग्जांपल। आई हमने लिया 1। ठीक है, वाइल तब तक आप इस लाइन नंबर 8 को चलाओ, लाइन नंबर 9 को तब तक चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू है। वाइल आई लेस देन 6, जब तक आई लेस देन 6 है तब तक लाइन नंबर 8 और 9 को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, हम किस को प्रिंट करते हैं? आई को प्रिंट करते हैं। जरा इसको कंटिन्यू कराते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार ये लूप चला। पहले आई की वैल्यू क्या थी? 1। वाज 1 लेस देन 6? यस, तो लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो गई, प्रिंट करते कर दिया इसने आई को। आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। आगे इसने क्या किया? आई प्लस इज इक्वल टू 1। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस इज इक्वल टू 1 मीन्स, जैसे कि मैंने ऑपरेटर्स में समझाया, आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई में क्या वैल्यू था? 1, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप ये समझ लेना, आई इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू का क्या मतलब है? आई प्लस इज इक्वल टू मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, ये शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, बड़ा अच्छा रहता है कोड इससे। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 क्या हो गया कि आई को एक और प्लस ऐड कर लो, आई बन गया 2। ठीक है, अब ये वापस लाइन नंबर 6 पर जाएगा, अब ये वापस लाइन नंबर 7 पर जाएगा। ठीक है, सॉरी, लाइन नंबर 7 पर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। आई क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक है, आई 2 बन गया, 7 लाइन नंबर 7 पर चला गया। आई इज लेस देन, आई इज स्टिल लेस देन 6। ठीक है, आई अभी 2 ही है, फिर से लाइन नंबर 8 पर चला गया। ठीक है, फिर से लाइन नंबर 8 पर चला गया, तो जब फिर से लाइन नंबर 8 पर चला गया, इसने आई को प्रिंट कर लिया। ठीक है, दोबारा से आई को प्रिंट कर लिया, इस वक्त आई की वैल्यू 2 थी। नेक्स्ट लाइन नंबर 9 पर चला गया, आई को इंक्रीमेंट की, आई को प्लस 1 किया, आई बन गया 3। वापस 7 लाइन नंबर पर चला गया, तब तक ये चलता जाएगा जब तक ये व्हाइल कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ये कब फॉल्स हो जाएगी? व्हेन आई की वैल्यू जब तक 6 नहीं हो जाती। आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी, इट विल बी आई 6 will be less than 6 and it will get false, ये false हो जाएगी। जब ये false हो जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ये प्रोग्राम
एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं हम दोबारा से। I 1 2 3 4 हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं। प्रिंट वी आर ऑन वाइल क्वेश्चन टेस्ट इज ऑन वाइल लूप। मैं इसलिए बार बार क्वेश्चन टेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो अभी आप। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। अपने दोस्तों तक ये प्रोग्राम्स पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचाओ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। आगे हम बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट आपके लिए, रोड मैप्स बना रहे हैं आपके लिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए प्लेसमेंट के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, वी आर ऑन वाइल लूप। लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। वी आर ऑन वाइल लूप। कब तक ये वी आर ऑन वाइल लूप चलेगा? 5 बार चलेगा, क्योंकि 5 बार तक ये ट्रू रहेगी। जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक इनर लूप चलता रहेगा। 1 वी आर ऑन वाइल लूप, 2 वी आर ऑन वाइल लूप, 3 वी आर ऑन वाइल लूप। कितने टाइम्स? आई टाइम। ठीक है, वी आर ऑन वाइल लूप फर्स्ट टाइम, वी आर ऑन वी आर ऑन वाइल लूप सेकंड टाइम, वी आर ऑन वाइल लूप थर्ड टाइम। ठीक है, ओके कुछ एरर आ रहा है। वी आर टाइप कैन नॉट कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इसको कनकैटिनेट ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा जी, ऐसे तो कर सकते। ठीक है, लाइन नंबर 8 को हटाते हैं। ओके, अब चला के दिखा। वी आर ऑन वाइल लूप फर्स्ट टाइम, वी आर ऑन वाइल लूप 2, वी आर ऑन वाइल लूप 3, वी आर ऑन वाइल लूप 4, वी आर ऑन वाइल लूप 5। 5 बार चला। ऑन नहीं, सॉरी, वी आर इन। ग्रामेटिकल मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। वी आर इन वाइल लूप फर्स्ट, वी आर इन वाइल लूप सेकंड। कितनी बार चलेगा? जब तक हम चाहेंगे तब तक। आई को हटा भी सकते हैं, ये नहीं जरूरी है कि हम आई रखेंगे तभी ये वैल्यू चलेगी। देखिए 5 बार चलेगा। वी आर ऑन वाइल लूप, वी आर ऑन वाइल लूप, वी आर ऑन वाइल लूप, वी आर इन वाइल लूप। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मैंने क्या किया आपको ये समझाता हूँ मैंने क्या किया। हम्म डिबगर लगा दिया। डिबगर का मतलब क्या है? हम अंदर गहराई में इसको देखते हैं, डिबग करते हैं इसको। वी आर ऑन वाइल लूप पहली बार चला। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ गई। देखिए नीचे कंसोल में एक बार आ गया वी आर ऑन वाइल लूप। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट करते हैं। वापस ऊपर चला गया। ठीक है, वापस ऊपर चला गया, अभी भी ट्रू वैल्यू है। नीचे कर दिया, आ गया नीचे। आई को इंक्रीमेंट कर दी, दूसरी बार प्रिंट हो गया। वी आर ऑन वाइल लूप दूसरी बार प्रिंट हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट करते हैं। वापस ऊपर आ गया लाइन नंबर 7 पर। कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आएगा। वी आर ऑन वाइल लूप प्रिंट करेगा, 3 बार नीचे प्रिंट कर लिया वी आर ऑन वाइल लूप। अब और एक इंक्रीमेंट हो गई। ऐसे कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। देखिए 4 बार, 5 बार जब प्रिंट हो गया, इस वक्त आई की वैल्यू जो है वो 5 है। इस वक्त आई की वैल्यू है 5। अब आई की वैल्यू 5 है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आई की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, +1 हो गया। जब आई की वैल्यू 6 हो गई और 6 इज लेस देन 6 एंड इट इज फॉल्स, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम ब्रेक। देखिए प्रोग्राम रन करना बंद हो गया। ओके, ये था वाइल लूप। वाइल लूप में हमें क्या चीजें चाहिए? पहले सबसे पहली चीज हमें वाइल लूप में चाहिए कि वेरिएबल रेडी होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम ये कंडीशन सेट कर सकें। ठीक है, हम आगे ये भी देखेंगे। वाइल लेंथ ऑफ एरे इज लेस देन 10, तब तक आप कुछ प्रिंट करा लो। वाइल समथिंग, कुछ भी कंडीशन हम यहाँ रख सकते हैं जो कि हम आगे जिसके बेसिस पर हम आगे क्या कोई भी काम करवा सकते हैं। और लास्ट में क्या चलता है? इसका इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है,
इंक्रीमेंट करना। ये क्या होती है? कंडीशन चेक करना। कंडीशन चेक करना। चेक द कंडीशन। ठीक है। इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट। ओके। इसके बाद एक और चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या चीज है? प्रोग्राम में लिख रहा हूं, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या है? while I is equal to 1, I is equal to 1, while I greater than 6, print I। ठीक है, I को प्रिंट कर लो। इसके अंदर मैंने लिखा if I is equal to 3, अगर I 3 के बराबर है तो ब्रेक कर लो। What does that mean? रन करके देखते हैं। हर एक चीज जो है रन करने से ही समझ आती है। वी आर ऑन ए वाइल लूप, वी आर ऑन ए वाइल लूप बहुत बार चला। ये छोड़ो आप, ये ऊपर वाला प्रोग्राम है, हम नीचे वाले प्रोग्राम की बात करते हैं। 1 2 3, अगर हम यही काम यहां पर करते थे, आई को प्रिंट करते थे, तो कितनी बार आई प्रिंट होता था? 5 बार। अभी 3 ही बार हुआ। व्हाट डज दैट मीन? हम समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 3 हो गई, तो उसके बाद ये कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू 3, तब कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने कहा ब्रेक। ब्रेक मीन्स लूप को ब्रेक करो, गेट आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, गेट आउट ऑफ द लूप, ब्रेक द लूप। ठीक है। With a break statement, we can stop the loop even if condition is true। अगर यहाँ ये कंडीशन ट्रू भी हुई, ठीक है, अभी ये तो ये ट्रू ही थी, फिर भी हमने लूप को ब्रेक कर लिया। ये क्या करता था? प्रिंट आई इज इक्वल टू, प्रिंट आई करता था 1, इफ स्टेटमेंट चेक कर ली, फॉल्स हो गई तो ब्रेक नहीं चलेगा, ये वाली लाइन चलेगी। आई 2 हो गया, ये ऊपर चला गया लाइन नंबर 20 पर, कंडीशन फिर से चेक की, आई 2 प्रिंट हो गया। आई 2 प्रिंट होने के बाद इफ कंडीशन चली, इफ कंडीशन जो है अभी भी फॉल्स है, तो ब्रेक नहीं चला, क्योंकि इफ कंडीशन क्या होती है, जैसे कि मैंने समझाया कि इफ आई इज, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये लाइन चलेगी, वरना ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो अभी भी नहीं चल रही क्योंकि आई अभी 2 है, तो आई इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। अब ये 3 जब आई हो गया, लाइन नंबर 12 पे आ गया, लाइन नंबर 12 पे आके अभी भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट आई कर गया, प्रिंट आई किया, प्रिंट आई 3 आया। अब आई इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक हो गया, प्रोग्राम ब्रेक हो गया, मसला खत्म हो गया। ठीक है। हम इसको कमेंट डाउन करते हैं। ठीक है, सिर्फ इस वाले को चलाते हैं। यहाँ हम नीचे लिखेंगे प्रिंट लूप, लूप ब्रेक्स। ठीक है, देखिए लूप ब्रेक हो गया, मैंने प्रिंट कंडीशन लगा ली, लूप ब्रेक हो गया, मसला खत्म। ठीक है, ये बाहर आ गया लूप से। जब लूप से बाहर आ गया तो ये अब दोबारा लूप में नहीं जाएगा। ठीक है, ये था ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट। अब समझ आ गया ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? लूप को एंड करने का, स्टॉप करने का एक तरीका होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मैंने बोला कि इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, तो ये था ब्रेक हमारा। एक और स्टेटमेंट है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? With the continuous statement, we can stop this current iteration and continue with the next. What does that mean? पहले मैं ब्रेक की यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ओके, ये थी ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं द कंटिन्यूस स्टेटमेंट की। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज होती है कि कंसेप्ट को बारीकी से समझना, प्रोग्राम को बारीकी से समझना, कहाँ क्या होता है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आ जाए। विद, ये थी कंटिन्यूस स्टेटमेंट। विद द कंटिन्यूस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द
नेक्स्ट व्हाट डज दैट मीन, वी विल लुक एट द एग्जांपल। तो हम एग्जांपल से ये समझते हैं इस चीज को। while I is equal to 0, I less than 6, I is equal to I plus 1, प्रिंट करते हैं हम I को। ओके, नहीं यहाँ पर नहीं प्रिंट करते क्योंकि आगे हमने प्रिंट किया हुआ है, इससे आपको समझ नहीं आएगा। I को +1 कर लो, जब I +1 हो गया, इफ I is equal to 3 कंटिन्यू कर लो, अगर नहीं तो, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा अपना प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इंडेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है पाइथन में। ओके, I is equal to I plus 1, जब I is equal to 3 हो जाएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। व्हाट डज कंटिन्यू मीन, कंटिन्यू मीन्स कि आपको ये जो करंट ये आइट्रेशन चल रही है, इसको अभी आप स्किप कर लो, इसको अभी आप स्किप कर लो। व्हाट डज दैट मीन, प्रोग्राम को रन करते हैं हम। देखिए अच्छा, लूप ब्रेक्स वो वाला ऊपर वाला प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 3 नहीं आया। 3 क्यों नहीं आया, इसका ये मतलब है कि जब 3 आएगा तो इस वक्त ये लूप ब्रेक कर लो, इस वक्त सिर्फ एक बार करना। मतलब ब्रेक में क्या होता था कि लूप को परमानेंटली ब्रेक कर लो, बट इस वक्त क्या होता है कि आगे कुछ मत चलो, अब आगे मत चलो। ठीक है, अब कुछ मत करो, ये जो अभी आइट्रेशन चल रही है, ये जो अभी लूप इस वक्त चल रहा है, ये ब्रेक कर लो, नेक्स्ट दोबारा से ऊपर जाओ, अब इसके नीचे मत जाओ, अब कुछ मत करो। वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन। देखो एक आइट्रेशन, आइट्रेशन का क्या मतलब है कि एक बार लूप चला, आइट्रेशन वन आइट्रेशन, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, तो इसको कहते हैं 5 आइट्रेशन। ठीक है, 5 बार लूप चलता है, यहाँ 6 आइट्रेशन। कितनी बार भी हमने कौन सी कंडीशन चेक कर ली, उतनी आइट्रेशन से कर लेगा, उतने लूप, उतने ये उतनी बारी लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हमने क्या किया, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, उसके बाद प्रिंट आई कर लिया। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली लाइन नंबर 28 नहीं चलेगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है जब i की वैल्यू 0 है पहले। फिर i की वैल्यू 1 हो गई, i की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई, पहले 0 थी यहाँ 1 हुई, हमने ये 1 प्रिंट करवाया, फिर वापस ऊपर आ गया, लाइन नंबर 24 पे कंडीशन ट्रू है, i को इंक्रीमेंट हुआ, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, i बन गया 2। अभी भी इफ कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, आगे प्रिंट क्या हो जाएगा 2। जब ऊपर आएगा वापस 20 नंबर लाइन नंबर 25 पे कंडीशन ट्रू है, आगे चलेगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, i 3 बन गया। जब 3 बन गया तो इसने कहा कि बस कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू मीन्स कि आगे मत बढ़ो, लूप को ब्रेक करो, वापस ऊपर जाओ। ठीक है, अब ये वापस ऊपर चला गया, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 4। देखो 3 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसने यही कहा, ये जो अभी करंट आइट्रेशन है ये ब्रेक कर लो, आगे मत बढ़ो, अब वापस ऊपर चले जाओ। लेकिन ब्रेक में क्या होता था, लूप को ही ब्रेक कर लो, आप वापस लूप को दोबारा चलने मत देना, ये ब्रेक था। लेकिन कंटिन्यू क्या है कि वापस लूप को चलने दो, लेकिन इससे आगे मत अब बढ़ो, इससे आगे मत बढ़ो, यहीं रुको, इससे आगे मत बढ़ो। तो लूप को दोबारा चला लो, मगर इस बार इससे आगे मत चलो। दैट मीन्स द कंटिन्यू। कंटिन्यू का यही मतलब है। विद कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन, करंट आइट्रेशन को हम स्टॉप कर सकते हैं, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, नेक्स्ट से हम दोबारा शुरू करेंगे। जब i की वैल्यू 4 आ जाएगी, जब i की वैल्यू 3 होगी, 3 i की वैल्यू हो गई, राइट, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 4 हो गया तो 4 प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं चलेगा। ठीक है, ये था हमारा कंटिन्यू की एग्जांपल। अब समझ आ गया आपको कि व्हाइल लूप क्या है, कंटिन्यू क्या है, और व्हाइल लूप के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं हम, कंटिन्यू क्या है, ब्रेक क्या है। और एक और चीज है व्हाइल लूप में जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, एल्स। एल्स का क्या मतलब है, जैसे इफ का एल्स है वैसे व्हाइल का एल्स है, जैसे कि इफ का एल्स है वैसे व्हाइल का एल्स है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं पहले डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ कि डेफिनेशन क्या है द एल्स स्टेटमेंट की। एल्स स्टेटमेंट वही है जब
वाइल लूप जब एंड हो जाएगा, ठीक है, जब वाइल लूप एग्जीक्यूशन करना एंड हो जाएगा तब उसके बाद कौन सी चलेगी, आइज लो नो लॉन्गर, तब उसके बाद ये वाली चलेगी एक बार, ठीक है, एक ही बार चलेगी कब, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए ओ स्टैक ओवरफ्लो हो गया शायद, एक सेकंड। हम्म, 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 देखिए, ओके, तो आई इज इक्वल टू 1, ओके, वाइल मैं आई क्यों था, मैं जेड लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने जेड लिख लिया, जरूरी नहीं है कि आई लिखूं, कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 1, जेड जब तक 6 के कम है, जब तक ये ट्रू है तब तक ये प्रिंट कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन एल्स नहीं चलेगा। एल्स बस तब चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स चलेगा, जैसे कि इफ में था, ठीक। समझ गए आप कि एल्स कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ओके। अभी सिस्टम थोड़ा काम कम कर रहा है। ये था हमारा वाइल लूप, ठीक है। आगे हम फॉर लूप पढ़ेंगे, आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, लैम्बडा पढ़ेंगे। फॉर नाउ इट्स एनफ। आई होप आपको समझ आएगा, कोई भी डाउट हो, कंसेप्ट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट डाउन कर लीजिएगा, हम आपका जवाब आराम से दे देंगे। देखिए क्या चल गया, 1 2 3 4, जब 5 चल गया, ये कंडीशन फॉल्स, 5 तक चला, कंडीशन फॉल्स होगी, फिर क्या चला, आइज नो लॉन्गर, उसके बाद ये एक ही बार चला ये else, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, दैट्स इट। सो या आज हम बात करने जा रहे हैं एरेज के बारे में। एरेज क्या है पाइथन में, हमें एरेज की क्यों ज़रूरत पड़ी, और एरेज कैसे काम करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरेज, मेमोरी में कैसे वैल्यू स्टोर होती है एरे में, एरेज के वैल्यूज़ को हम एक्सेस कैसे करते हैं, या एरेज में हम वैल्यूज़ को कैसे डालते हैं, इज एरे म्यूटेबल और नॉट, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे विद द एग्जांपल। सबसे पहली बात है एरे क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होता था कि एक वेरिएबल लेना होता, उसमें एक स्टूडेंट का नाम होगा, ऐसे 100 वेरिएबल्स लेंगे और 100 स्टूडेंट्स का नाम हम स्टोर करेंगे। व्हाट इफ कि मैं आपको बताऊं, एक वेरिएबल में हम 100 के 100 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर हमारा कंसेप्ट होता है एरेज का। Arrays are used to store multiple values in a single variable. हम एक वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स एक हमने वेरिएबल लिया, स्टूडेंट्स हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। इसमें हम एरे का स्ट्रक्चर आप देखना, ब्रैकेट लगा लेंगे और नाम स्टोर करना शुरू कर देंगे, डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, जैसे कि आकिर, जैसे कि आसिफ, जैसे कि राहुल, राहुल, जैसे कि कौशर, कौशर साइंटिस्ट, ऐसे हमने कितने, 4 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कर लिया, और वो भी एक ही वेरिएबल में, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन एरे, ठीक है। हम 5 10 15 जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जितने चाहे। अगर मैं कार्स ले लूं, ठीक है, मैं भी कार्स की एग्जांपल आपको देता हूं कि वी विल क्रिएट एन एरे कंटेनिंग कार नेम्स, ठीक है, विल क्रिएट एन एरे कंटेनिंग कार नेम्स, कार्स, फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू या फोर्ड भी बोलते हैं, व्हाटएवर,
या सुजुकी, समथिंग एल्स, बहुत सारी चीजें। अगर एरे नहीं होती तो हमें क्या कैसे स्टोर करते वैल्यू? हम ऐसे करते, कार 1 इज इक्वल टू BMW, ठीक है, कार 2, कार 2 आप स्पीड इसकी वीडियो की बढ़ा भी सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1.5x, 1.25, 1 या 2x, जैसे आपको मुनासिब होगा समझने में, जैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, वहां तक आप बढ़ा सकते हो ताकि जल्दी जल्दी आप ये चीजें समझ लो, ये चीजें सीख लो। तो BMW, वोल्वो, कार 3 हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल, क्या लेंगे, ये फोर्ड, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल्स में 3 कार्स ले लिए, ठीक है। ये हो गया आम जिंदगी। अब मेंटा जिंदगी क्या है? एक का एक ही वेरिएबल में तीनों कार्स को स्टोर करेंगे। अब बात आती है इनको कैसे हम एक्सेस करें, इनको कैसे हम इनमें अगर फोर्थ कार डालनी हो एक एरे में, वो कैसे करें वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि you can refer to an array element by referring to its index number. What does this mean? ये जो फोर्ड का इंडेक्स है 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। ऐसी एरे का इंडेक्स शुरू होता है, इंडेक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल द इंडेक्स वैल्यू, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसीलिए जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 रहेगी, जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू रहेगी 5, ठीक है। ऐसे ही हम, ठीक है, ये देखो मैंने एरे प्रिंट करवाई, वहां फोर्ड वोल्वो BMW प्रिंट हो गई। ऐसे हम अगर हम बात करेंगे अब हमें अगर फोर्ड, सिर्फ फोर्ड देखना हो, वो निकालना हो, हम कैसे वो निकालेंगे, ठीक है। हम एक वेरिएबल लेंगे एक्स, एक्स में उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कार्स जीरोथ एलिमेंट। ये जो कार्स एरे है, इसका जीरोथ एलिमेंट मुझे दे दो। जीरोथ एलिमेंट कौन सा है? फोर्ड, क्योंकि एरे स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर होता है। इसका सिंटेक्स अगर मैं बोलूं आपको, एरे नेम और ब्रैकेट में क्या होगा, इंडेक्स नंबर, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। हम ऐसे एक्सेस करते हैं एरे के एलिमेंट को, एरे का नाम देंगे और उसका इंडेक्स नंबर देंगे। अब मैंने क्या कहा कि इस एरे के जो भी आएगा उसको एक्स में स्टोर करना, एक्स में। अब हम इस एक्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट एक्स। जरा हम देखेंगे क्या आया, ठीक है। हम इसको रन करेंगे, देखिए फॉर, राइट। कंसोल को क्लियर करेंगे, दोबारा से हम रन करेंगे, देखिए क्या गया, फोर। अगर हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे कौन सा होगा, तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट वोल्वो है, तो वोल्वो आना चाहिए, वोल्वो आ गया, ठीक है। एरे के सेकंड एलिमेंट को निकालेंगे, एरे 2, रन करेंगे, BMW आ गया। अब बोलोगे अब ये तो थर्ड नंबर पे है, हमने तो 2 लिखा, क्योंकि एरे स्टार्ट होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, जीरो इंडेक्स से। इंडेक्स नंबर 0 अगर निकालना है हमें तो फोर्ड निकलेंगे, हम इंडेक्स नंबर 1 दे देंगे, वोल्वो निकलेगा, इंडेक्स नंबर 2 दे देंगे तो BMW निकलेगा। इट वाज हाउ टू एक्सेस द एरे एलिमेंट, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई अगर हमें किसी वैल्यू को करना होगा एक एरे में, हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये कोड, सारा कोड जो होगा ये गिटहब रेपो में होगा, मैं आपको गिटहब रेपो का लिंक भी दे दूंगा जहां पर ये मैं स्टोर करवाऊंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। मॉडिफाई द वैल्यू वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट। अगर हमें पहले एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे? मॉडिफाई मतलब हम उसको चेंज करना होगा उस वैल्यू को। कार के पहले एलिमेंट को अगर हमें चेंज करना होगा, देखिए कार 0 में मैंने डाला टोयोटा, ठीक है। कार 0 में मैंने डाला टोयोटा। अब मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ ताकि ये
वहां ना आए, प्रिंट मॉडिफाइड मॉडिफाइड वैल्यू। ठीक है, ऐसे एक्सेस होगा या हमें कॉमा लगाना होगा? ओके, हम इसको चला के देखते हैं। मॉडिफाइड वैल्यू क्या आ गया? मॉडिफाइड वैल्यू टोयोटा आ गया ना। हमने क्या लिखा था? मॉडिफाइड वैल्यू, ऐसे करते हैं इसको, मॉडिफाइड वैल्यू कार ऑफ जीरो में हमने क्या मॉडिफाई किया? टोयोटा डाला। किसकी जगह टोयोटा डाला? फोर्ड की जगह हमने टोयोटा डाला। अब जब हमने फोर्ड की जगह टोयोटा डाला तो मैंने बोला कि कार्स ऑफ जीरो में अब क्या है, जरा इसमें क्या है? अब टोयोटा है। अगर मैं टोयोटा की जगह अब सुजुकी लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ आना क्या चाहिए? सुजुकी, मॉडिफाइड वैल्यू सुजुकी। ओके, अगर मॉडिफाई करने के बाद हम कार्स को प्रिंट करें, जरा क्या आएगा? प्रिंट कार्स सुजुकी वोल्वो बीएमडब्ल्यू। इसका मतलब है कि array म्यूटेबल है। ठीक है, array इम्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल मतलब कि अगर हम कोई भी वैल्यू array में चेंज करें तो वो सारी array चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम मॉडिफाई कैसे करें वैल्यू। उस इंडेक्स को देंगे, जैसे कि अगर हम array ऑफ फर्स्ट में सुजुकी देंगे और उस array ऑफ फर्स्ट को हम प्रिंट करवाएंगे बाद में, जरा देखेंगे क्या वो अपडेट हुआ है। हाँ, फोर्ड फोर्ड सुजुकी बीएमडब्ल्यू मॉडिफाइड वैल्यू सुजुकी। और सेकंड अगर मैंने कार उसके बाद प्रिंट की तो सेकंड एलिमेंट मेरा सुजुकी आ गया, क्योंकि मैंने सेकंड एलिमेंट को मॉडिफाई किया था। इट वाज हाउ टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ एन array। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आपको मैं दिखाऊंगा, इस एरे की लेंथ कैसे हम निकालें। या तो हम एक फंक्शन है लेंथ के नाम से len, ठीक है, len फंक्शन है, इसके अंदर हम एरे को देंगे। ठीक है, ये हमारी लेंथ ऑफ कार्स दे देगी। या तो हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाएंगे या किसी वैल्यू में स्टोर करके प्रिंट करवाएंगे, बेहतर है कि दोनों तरीके करेंगे प्रिंट। ठीक है, ये हो गया प्रिंट लेंथ ऑफ कार्स एरे। ठीक है, लेंथ ऑफ कार्स एरे, लेंथ ऑफ कार, ये दिखाएगा मेरी लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ कार्स एरे 3। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट थे तो 3 होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स देखें हम, लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स एरे, इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स एरे इज 4, क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट थे। आप देख सकते हो आकिर, आसिफ, राहुल, कौशल, साइंटिस्ट। रिमेंबर द नेम कौशल साइंटिस्ट। ओके, रिमेंबर द नेम कौशल साइंटिस्ट। या तो हम ऐसे इसको प्रिंट करवाएंगे या तो हम ऐसे करते, लेंथ हम वेरिएबल लेंगे, उसमें डालेंगे, फिर प्रिंट करेंगे लेंथ को। प्रिंट लेंथ को हमने प्रिंट किया, सिंपली हमने स्टूडेंट्स की लेंथ को निकाला, उसको लेंथ में रखा या एल में रखा, एल वेरिएबल में रखा और उस एल वेरिएबल को ये प्रिंट करवाया। सेम ही है मसला, सेम ही है। देखो 4 आ गया। जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे करो। ये था कि हम लेंथ ऑफ एरे कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारी फंक्शंस है एरेज में जो कि हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे। बहुत सारी एरेज हैं, बहुत सारी बहुत सी चीजें हमें अभी और देखनी है। अगर अब हमें एरे में वैल्यू डालना होगा, एडिंग एन एरे एलिमेंट, इस एरे के एलिमेंट को, एरे में कोई एलिमेंट ऐड करनी है। मैं साथ साथ इसको कमेंट डाउन करता हूँ ताकि ये कंसोल में ये चीजें ना आए। अब एक और एग्जाम ये टॉपिक है कि एडिंग एन एरे एलिमेंट्स। एडिंग एरे एलिमेंट्स, एरे में हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे? तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं। अगर हमें, यू कैन यूज द अपेंड मेथड टू ऐड एन एलिमेंट टू एन एरे। अपेंड एक मेथड है जिसको हम यूज करके cars डॉट अपेंड हम मेथड को कॉल करेंगे, उसके अंदर होंडा डालेंगे। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? अगर हम
प्रिंट कार्स करेंगे, देखेंगे वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कंसोल को क्लियर करेंगे, क्लियर कंसोल, क्लियर जो विंडोज़ है, विंडोज़ लैपटॉप में क्लियर कंसोल क्लियर से होता है, क्लियर लिखने से, एंटर मारने से, लेकिन मैकबुक में किसी और तरीके से होगा। उबंटू में भी शायद क्लियर ही है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू। देखिए आप, फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, होंडा आ गई ना लास्ट में, दैट मीन्स कि कार्स डॉट अपेंड से हम एक और वैल्यू ऐड करते हैं। अगर मैं करूँगा कार्स डॉट अपेंड वट, कौन सी कार रह गई अब बाकी, हैरियर या एमजी, एमजी हेक्टर। ठीक है, इसको हम सॉरी सेव हो गया, सेव करेंगे, इसको हम कंट्रोल एक्स का यहाँ प्रिंट करवाएंगे। अब जरा देखेंगे, फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, होंडा, एमजी। ठीक है, आगे हम जितनी भी वैल्यूज, अगर हम बैक से वैल्यूज को एंड मतलब डालना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे अपेंड से हम वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, अगर मॉडिफाई करना होगा वैल्यू, तो हमें पता ही है, हमें इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। अगर अब हमें रिमूव एरे एलिमेंट्स करना होगा, एरे से एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा, रिमूविंग द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो पता ही है कार्स की वैल्यू कितनी है। हम एक मेथड है कार्स डॉट पॉप। ठीक है, कार्स डॉट पॉप को हम कॉल करेंगे, ये क्या देगा हमें, उसके बाद हम एरेज को प्रिंट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम बिफोर रिमूविंग एलिमेंट, बिफोर रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्स एरे, तब हमारी कार्स एरे कैसी थी, और उसके बाद हम करेंगे काम आफ्टर रिमूविंग। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्स एरे, तब हमारी एरे कैसे होगी। अगर हम सिर्फ कार्स डॉट पॉप करेंगे, रन करेंगे, बिफोर रिमूविंग कार्स आइटम फ्रॉम कार्स एरे फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, होंडा, एमजी, आफ्टर रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्स एरे फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, और लास्ट एलिमेंट गायब, लास्ट एलिमेंट डिलीट। अगर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट, अगर हमें डिलीट करना होगा, मैं इंडेक्स नंबर दूंगा, मैं इंडेक्स नंबर 0 देता हूँ, देखते हैं कौन सा एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा, जरा देखते हैं। देखिए, पहला एलिमेंट रिमूव हो गया, क्योंकि वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, होंडा एंड एमजी रह गया, और फोर्ड डिलीट हो गया। दैट मीन्स हमें इंडेक्स, अगर हम मैं इंडेक्स नंबर 1 दूंगा, व्हाट डज दैट मीन, क्या होगा। देखिए, फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, होंडा तो बिफोर थे, आफ्टर क्या हो गया, फोर्ड, वोल्वो तो गायब हो गया, बीएमडब्ल्यू, होंडा एंड एमजी। हम रिमूव एक स्पेसिफिक एलिमेंट भी कर सकते हैं, अगर हम इंडेक्स वैल्यू ना दे, तो ये क्या कर लेगा, ये ये वो लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। अब एक और तरीका है रिमूव करने का, वो ये है कार्स डॉट रिमूव वोल्वो, नाम सीधे देना, वो था इंडेक्स से हम रिमूव करते थे। अब ये अगर सीधा नाम दे देंगे, कौन सा ही एलिमेंट मुझे रिमूव करना है, देखिए इसमें वोल्वो कर लेगा, कार्स इन द कार्स डॉट रिमूव वोल्वो। अच्छा, वोल्वो तो हमने पहले ही रिमूव कर लिया था। अब हम इस इसको रखेंगे पहले, कमेंट करेंगे, और ऐसे रिमूव करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे हम रिमूव एलिमेंट को। देखिए क्या आ गया, फोर्ड, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, होंडा, एमजी, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, होंडा, एमजी, वोल्वो गायब हो गया, क्योंकि हमने वोल्वो मेथड से उसको, ये दो तरीके हैं इससे मेथड को ये रिमूव करने के। अगर हमें इस एरे को सॉर्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स, हम एक और मेथड मुझे जहां तक याद है 1 3 5 2
1, 2, 9, 8, 7 ये अनसॉर्टेड एरे है। अगर हम नंबर्स डॉट सॉर्ट करेंगे, नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, या ऐसे करेंगे, सॉर्ट करेंगे, फिर नंबर्स को हम सॉर्ट करेंगे, क्या दिखाता है, सॉर्ट इज नॉट डिफाइंड, के एक्स इज इक्वल टू एस। अच्छा, अगर हम नंबर्स सॉर्ट करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम चल गया, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट एक्स करेंगे, देखते हैं क्या है। तो बिल्डिंग में कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको देख लूंगा क्यों ये एरर आ रहा है, किस लिए एरर आ रहा है, ये भी देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने की, वो ये है, ठीक है, कार्स डॉट सॉर्ट, इसका मतलब मेरा ये ठीक था। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, व्हाट आई फॉरगॉट इज पैरेंथेसिस, कॉल करना भूल गए हमें। ये मेथड होता है और ये पैरेंथेसिस मेथड कॉलिंग होती है। तो अब हम अगर इसको करेंगे, देखिए, अभी भी कुछ एरर आ रहा है, वो भी देख लेंगे, डोंट वरी। तो हम अगर ऐसे करेंगे, कार्स डॉट सॉर्ट हम करेंगे, उसको रखेंगे एस वेरिएबल में, अब करेंगे हम प्रिंट एस को, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, यू कैन चेक, ओके, नन, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर बट आई विल श्योरली गो टू दिस, मैं इसको देखूंगा कौन सा एरर आ रहा है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके, हम आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ मेथड्स भी देखे हैं, ओके 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 ओके। तो हम अभी चलेंगे नेक्स्ट, हमने एरे के कुछ एग्जांपल्स देखे, एरे क्या है, हम एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम एरेज के कैसे कैसे वैल्यूज डालते हैं, ये देखो, हम अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, स्टूडेंट्स एक एरे मैंने बनाई, कार से एक एरे मैंने बनाई, हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, इसको सबको मैं अनकमेंट करता हूँ, और ताकि गिटहब रेपो में आपको अच्छे से दिखे, हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, हम मॉडिफाई कैसे करते हैं एरे के एलिमेंट्स को, ठीक है, हम एरे के एलिमेंट्स को उनकी लेंथ कैसे निकालते हैं, हम एरे में अपेंड कैसे करते हैं, हम एरे में रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, हम एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं। अभी तो सॉर्टिंग नहीं चल रही, उसको मैं अपडेटेड होके डालता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये था हमारे एरे, ठीक है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं, मैंने गलत इसका नाम रखा था लूप्स, इसका मैं नाम चेंज करके एरेज रखता हूँ, क्योंकि हमने एरेज इसमें पढ़ा था, ठीक है। अब हम एक और फाइल बना लेंगे लूप्स डॉट py के नाम से, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स के बारे में, व्हाट आर लूप्स इन पाइथन, हाउ वी कैन यूज द लूप्स, हम कहाँ लूप्स को यूज करेंगे, हमें लूप्स की क्यों जरूरत पड़ी, ये सब चीजें देखेंगे। अभी तक तो हमने एरेज पढ़ा, एरेज आपने देखा होगा कि व्हाट आर एरेज, हमें एरेज क्यों जरूरत पड़ी, हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बराबर सीरीज से देख लेना, मतलब पहले पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, एवरीथिंग आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम पाइथन में लूप्स पढ़ने जा रहे हैं, और लूप्स का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हर एक जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर जो सिंटेक्स है, कैसे हम लूप्स लिखें, कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखें, कैसे हम सेट्स लिखें, कैसे हम डायरेक्टरीज लिखें, कैसे हम व्हाइल लूप्स लिखें, कैसे हम टपल्स लिखें, कैसे उनका सिंटेक्स है, कैसे उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, वैसे लिस्ट, बूलियंस क्या है, ऑपरेटर्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक सिंटेक्स जो है समझना ज़रूरी है।
इससे बहुत सारी चीज़ें आसान होगी आपके लिए आगे। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू शुड स्टार्ट लर्निंग डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, सो दैट आपके जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स होंगे कंपनी में, वहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर पूछा ही पूछा जाता है। इफ यू आर गुड इन द डाटा स्ट्रक्चर, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू लैंड अ जॉब इन अ गुड कंपनी फॉर अ गुड पैकेज। सो या आई विल सजेस्ट यू आप डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख लो पाइथन में। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, आप कमेंट डाउन कर लेना, मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊँगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, वो भी पढ़ाऊँगा। जो भी आप सीखना चाहोगे, डू कमेंट इन दिस वीडियो, या इन कोई भी कंसेप्ट हो, समझ नहीं आ रहा हो, आप कमेंट डाउन कर लीजिए। हम आपको एक कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं डिस्कॉर्ड पे, वहाँ भी आपके जो चीज़ें हैं, वहाँ भी आंसर्स देंगे, कमेंट्स में भी आपके आंसर्स देंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट हम आपको अधूरा ही नहीं छोड़ेंगे कि आपको कहीं न कहीं बीच में ही छोड़ के आप अटक गए तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, नहीं, विल बी विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। सो आज हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। अ फॉर लूप इज़ यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस, ठीक है? दैट ईदर मे बी लिस्ट, टपल, डायरेक्टरी, सेट, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, ठीक है? ये देखिए आप, a loop is used to, for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a directory, ठीक है? A list, a tuple, a directory, a set, a string, कुछ भी हो, उस पे अगर हमें आइटरेट करना है, आइटरेट मीन्स कि हमें एक वैल्यू पे जानी है, फिर दूसरे वैल्यू पे जानी है, फिर तीसरे। देखिए अभी हमने अरेज पढ़ा, ठीक है? अरेज में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक? अरेज में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें अब पर आइटम, पहले एक आइटम पे जाना है, उस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर सेकंड आइटम पे जाना है, फिर उस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए तो हमें आइटरेट करना है ना, इस एरे में आइटरेट करना है। वो कैसे करेंगे? वी विल गो थ्रू द लूप्स, ठीक है? जैसे हमने व्हाइल लूप पढ़ा वैसे ही, ठीक है? जैसे हम व्हाइल लूप में क्या करते थे? आइटरेट करते थे ओवर एलिमेंट्स, वैसे ही हम फॉर लूप से भी एलिमेंट्स को क्या करेंगे? आइटरेट करेंगे, ठीक है? तो लेट्स वी विल लुक एट द एग्जांपल, वी विल लुक एट द डेफिनिशन, ठीक है? सब कुछ चीजें हम देख लेंगे। सो there is a less like for keyword in other programming languages and works more like iterator method as found in the object-oriented programming languages. With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list tuple set। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक एरे की। फ्रूट्स एक एरे है, ठीक है? फ्रूट्स एक एरे है। मैंने फ्रूट्स की एरे में ये एरे बनाई फ्रूट्स की। अब अगर मुझे एप्पल में जाना है, उसके बाद बनाना पे जाना है, उसके बाद चेरी पे जाना है, और एक-एक करके मैंने एप्पल में जाके उसको प्रिंट करवाना है, फिर बनाना को प्रिंट करवाना है, उसके बाद चेरी को प्रिंट करवाना है, तीनों को अलग-अलग प्रिंट करवाना है। मैं कैसे वो करूँ, ठीक है? सिंपल सा 2 लाइन्स का कोड है, ऐसे। फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। ये क्या कहते हैं? इसका सिंटेक्स का मतलब क्या है? ये भी हम समझेंगे। देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है? एप्पल, बनाना, चेरी। अब ये क्या कहता है? इससे आपको क्या समझ आएगा? फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फॉर एक्स इन फ्रूट्स इसका मतलब है फॉर वाई इन फ्रूट्स। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, प्रिंट वाई, ठीक है? फॉर जेड इन फ्रूट्स, फॉर अच्छा वैल्यू रहेगा फॉर एफ इन फ्रूट्स, या फॉर एफ से आप गड़बड़ करोगे फॉर वाई इन फ्रूट्स। अपना कोई भी वेरिएबल लेंगे तो देखिए इसका क्या मतलब, y में पहले आएगा एप्पल, ठीक है? ये y को प्रिंट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा दोबारा से लाइन नंबर 5 पे, फिर y में आएगा बनाना, ठीक है? क्योंकि ये फ्रूट्स एरे को आइटरेट कर रहा है, फिर y प्रिंट होगा, फिर ये ऊपर दोबारा जाएगा, फिर y में आएगा चेरी, फिर प्रिंट y होगा। तो तीनों प्रिंट हो गए, उसके बाद ये अबॉर्ट हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि चौथा एलिमेंट इसमें है नहीं। तब तक कि इसको आइटरेट करेगा जब तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट ना हो, ठीक है? तो ये था। हम आप बोलोगे कि हम तो
इसमें इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एरे जिसमें कि लिखा हुआ है वन, जरा दूसरी एरे बनाएंगे हम, नंबर्स की, नंबर्स, एक एरे बनाएंगे हम, इसमें क्या रखेंगे हम, वन, वन कमा टू कमा थ्री कमा फोर कमा फाइव कमा सिक्स, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, फॉर एन इन नंबर्स, एन मैंने बस ऐसे वेरिएबल लिया, नंबर्स की एरे में आप क्या करना, एन प्लस इज एन प्लस इज इक्वल टू वन, प्रिंट एन। मैंने क्या किया आप ये देख लीजिए, प्रिंट क्या होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, मगर नहीं, क्या हुआ 2 3 4 5 6 7, या लिखूंगा मैं वन, नहीं, टू से इसको ऐड कर लो, हम पहले इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, और एन इन नंबर्स 1 2 3, तो हम, ठीक है, ये क्या था, इंडेंटेशन एरर, कम से कम 2 स्पेसेस रखनी थी। लेटस, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो रहा है पता नहीं क्यों। 3 4 5 6 7 8 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम टू, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू n इंटू टू, ठीक है, n इज इक्वल टू n इंटू टू, जरा क्या आएगा वैल्यू, 2 4 6 8 10 12, व्हाट डज दैट मीन, मैंने क्या किया, n नंबर को लिया, n नंबर को इंटू टू किया, तो 1 इंटू टू, टू, प्रिंट किया टू को। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड नंबर को लिया, टू, टू आ गया n में, टू टू जा फोर, फोर प्रिंट हुआ। सेम, सेम ये थ्री पे चला गया, सेम ये फोर पे चला गया, सेम ये फाइव पे चला गया, और हर एक एलिमेंट को टू मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंट किया, ठीक है। इसने टू को मल्टीप्लाई करके इसको प्रिंट किया। अब अगर हम इसको डिबग करेंगे, ठीक है, डिबग करेंगे हम इसको, ये हो गया मेरा डिबग पाइथन फाइल, डिबग हम करेंगे पाइथन फाइल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिबगिंग। थोड़ा सा आप ये स्पीड अप करना, ताकि, क्योंकि मेरा कंप्यूटर शायद स्लो है, आप 1.5 0.5 1.5 1.25 1.7 पे कुछ भी देख सकते हो, जिस पे आपकी मर्जी होगी। सून इट विल स्टार्ट डिबगिंग, आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड, हाँ, इट स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट हो गया डिबगिंग होना। अब देखिए, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अरेज में क्या क्या वैल्यू है, फॉर एन, एन इज इक्वल टू एन इंटू टू, एन प्रिंट हो गया, नीचे आप देखिए टू आ गया, ओके, दोबारा से ऊपर चला गया, फॉर एन इन नंबर्स, एन में अब आ गया टू, ठीक है, एन में अब आ गया टू। नेक्स्ट करेंगे हम, टू इंटू टू प्लस, प्रोग्राम ऐसे ही रन होता है जैसे मैं अभी रन कर रहा हूँ, सेम प्रोग्राम ऐसे इंटरनली रन होता है। एन इज इक्वल टू एन इंटू टू, एन इज इक्वल टू एन इंटू टू हो गया, टू इंटू टू इज इक्वल टू इंटू फोर, अब प्रिंट हो जाएगा फोर, ये देखिए प्रिंट फोर, दोबारा से ऊपर चला गया। तब तक ये चलता जाएगा, आप देख सकते हो, तब तक ये चलता जाएगा, तब तक ये चलता जाएगा, जब तक ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट ना करे। देखिए एलिमेंट कोई मॉडिफाई कर रहा है, देखिए लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया, प्रोग्राम खुद ही एंड हो गया, ठीक है। ये था व्हेन वी आइटरेट ओवर एन एरे, ठीक है, ऐसे आइटरेट करते हैं हम एरे के। फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर इंडेक्सिंग, इसको इंडेक्स इंडेक्स की जरूरत नहीं है। अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा है, हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा है, वो यहाँ भी यूज हो सकता है, जैसे हमने, आप पीछे वीडियो देख सकते हो ब्रेक एंड कंटिन्यू का, जो कि मैंने पढ़ाया है आपको इसमें, व्हाइल लूप में जो कि ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ाया है, वो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। मैं बस एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आपको अगर पढ़ना होगा तो आप वहाँ शिफ्ट कर लीजिएगा उस वीडियो पे, जिसमें मैंने व्हाइल पढ़ा है, कि उसमें डीपली समझा है कि ब्रेक क्यों यूज होता है, कंटिन्यू क्यों यूज होता है, ये आप उसी में से सीख सकते हो। यहाँ क्या है कि एप्पल बनाना चेरी है, फ्रूट्स, अगर बनाना है तो ब्रेक करना, ब्रेक मीन्स यू डोंट डोंट एग्जीक्यूट एनी अदर
मतलब आप यहीं पर टर्मिनेट कर लीजिए, आप आगे लूप को मत चलाइए। तो आप देख सकते हैं अगर हम रन करेंगे पाइथन फाइल को, ये क्या कर लेगा, ठीक है। एप्पल और बनाना यही दो प्रिंट करवाए ना, उसके बाद इसको चेरी प्रिंट करवाना था, क्यों नहीं, बिकॉज ब्रेक लग गया कि आगे मत बढ़ो। वो अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो इसका मतलब है कि अभी के लिए स्किप करो ये वाला। आप जो एलिमेंट है, अभी मैं अगर इसको यहाँ पे प्रिंट ना करने के बजाय नेक्स्ट प्रिंट करूं, ठीक है, तो आप देख लेना कि क्या होगा। दूसरा एलिमेंट जो बनाना वो प्रिंट नहीं होगा। चेरी प्रिंट हुआ, ठीक है। अ, हम्म तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, पहले एप्पल प्रिंट होगा, ठीक है। एक्स एंड फ्रूट्स, एक्स इज इक्वल टू बनाना, नॉट इक्वल टू बनाना, कंटिन्यू करना, तो प्रिंट एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बनाना इज इक्वल टू बनाना, कंटिन्यू कर गया, मतलब कि एक सेकंड, मतलब कि वेरी गुड। आप अभी देख लेना कि एप्पल और चेरी प्रिंट हो गया, बनाना नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, और अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो सिर्फ चेरी प्रिंट होगा, बनाना नहीं होगा। ये देखना, सिर्फ चेरी प्रिंट हो गया, एप्पल प्रिंट नहीं हुआ। व्हाट डज दैट मीन, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये सब खेल है सिंटेक्स का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिंटेक्स पे अच्छे से ध्यान देना। एप्पल है, बनाना है, चेरी है। एप्पल आ गया, एक्स इज इक्वल टू एप्पल, नो, सो आप आगे बढ़ लीजिए। एक्स इज इक्वल टू बनाना, हाँ, जब बनाना है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब इस वाले में अब आगे मत बढ़ो, अब वापस ऊपर चले जाओ, वापस लाइन नंबर 15 पे चले जाओ, नेक्स्ट आप चला लो, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट है वो लूप में चला लो, मगर इस बार मत चलो, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कंटिन्यू का मतलब ये है कि नाउ टर्मिनेट दिस आइट्रेशन, नॉट द सेकंड वन, नॉट द थर्ड वन, दिस आइट्रेशन, इस आइट्रेशन को टर्मिनेट करो। ये जो अभी ये प्रोग्राम रन हो रहा है, अभी रुको, इसको नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाएगी। देखो मैं आपको ये डिबग करके भी दिखाता हूँ। ब्रेक का क्या मतलब है कि बस टर्मिनेट प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम को ही एंड कर लो। इसका मतलब है कि इस वाली आइट्रेशन, जो अभी वाले जो अभी वाला जो ये चल रहा है लूप, इसको ब्रेक करो, नेक्स्ट। एक सेकंड में, सॉरी, डिबग पाइथन फाइल, श्योर, we'll start debugging it। नेक्स्ट करेंगे, एक्स इज टू बनाना, नहीं, कंटिन्यू में नहीं जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट एक्स पे जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट एक्स पे गया, प्रिंट कर लिया, देखिए एप्पल प्रिंट हो गया। एक्स इज इक्वल टू बनाना, यस, ये कंटिन्यू पे जाएगा, कंटिन्यू हो गया। देखिए अब ये 18 लाइन स्किप करेगा, डायरेक्ट 15 लाइन पे जाएगा। स्किप कर गया 18 लाइन, अब डायरेक्ट 15 लाइन पे जा गया, क्योंकि इसने कहा कि अब आगे मत बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट अगर आपके एलिमेंट्स है उन पे कंटिन्यू लूप करो, बट ये वाला ये जो अभी चल रहा है ये यहीं पर खत्म कर। एक्स इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि वो चेरी है इस वक्त, प्रिंट कर लो उसको, चेरी प्रिंट हो गया, ठीक है। ये था ये लूप का कंसेप्ट, कंटिन्यू का कंसेप्ट। बाकी अगर आपको फिर से समझ नहीं आया होगा, आप जाना आगे मेरे उस लेक्चर पे, पाइथन में मैंने वाइल में मैंने पढ़ाया वो, आप वहां भी देख सकते हो। आगे लूप्स में हम कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, रेंज क्या होता है लूप्स में, ये पढ़ लेंगे कि लूप थ्रू रेंज। अगर हमें एक रेंज होगी फ्रॉम 2 to 6, ठीक है, उसको अगर हमें प्रिंट करवाना होगा, रेंज तो आपको पता है ना, एक वो है, ये देखो, हम इसको अभी कमेंट करते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है। फॉर एक्स इन 2, 6, प्रिंट एक्स, 2 to 6 के दरमियान जो भी एलिमेंट्स है उनको प्रिंट करो। रेंज, व्हाट इज दिस रेंज, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 2, 3, 4, 5 लास्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता। अगर हम 2 to 10 करेंगे मतलब 9 तक, 2 से 9 तक प्रिंट होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 10th एलिमेंट इंक्लूड, लास्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। 1, 2, 3, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले एलिमेंट्स हमारे ये है प्रिंट हो गए। ये थी रेंज में अगर हम लूप करना चाहें तो क्या होता है। ऐसे ही
एल्स एक वो है, जैसे इफ में एल्स है, जैसे वाइल में एल्स है, वैसे फॉर में भी एल्स है। फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6 रेंज में आप एक्स को प्रिंट करो। जब ये लूप खत्म हो जाएगा चलना, फिर एल्स पार्ट में जाओ आप। अगर हमें लूप खत्म करने के बाद कोई कमांड चलानी होगी, कोई काम करना होगा, तो वो हम एल्स में लिख लेंगे। ठीक है, ये उसका कोड है। एल्स में एक्स, पहले एक्स में 1 आएगा, 1 प्रिंट होगा, फिर एक्स में 2 आएगा, 2 प्रिंट होगा, फिर एक्स में 3 आएगा, 3 प्रिंट होगा, फिर एक्स में 4 आएगा, ऐसे 5 6। जब 5 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो अगर मैं डायरेक्ट 6 लिखूं, इसका मतलब है 0 to 6, पहला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 0 आता है। अगर मैं दो एलिमेंट्स लिखता, 1 कामा 19, 1 कामा 10, तो इसका मतलब 1 से 10 तक। बट अगर मैं खाली 10 लिखूं, इसका मतलब है फ्रॉम 0 to 10, 0 to 9। ठीक है, अगर मैं एक ही एलिमेंट लिखूं, तो पहले एक्स में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फिर ऐसे ही क्या होगा कि लास्ट में जब एरे खत्म होगी, एरे जब लास्ट में एंड होगी, सारे रिजल्ट्स आएंगे। फिर जब ये लूप टर्मिनेट होगा, फिर एल्स पार्ट में जाएगा, फाइनली फिनिश्ड आएगा। और देखिए जहां तक ऐसे आ गया कि लास्ट में आ गया फाइनली फिनिश्ड। इसका मतलब है जो रेंज हमारी है, जो लूप हमारा है, लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, लूप एंड हो गया है। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट में आएगा। ऐसी इफ एल्स है, ऐसी वाइल एल्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी है कि एल्स ब्लॉक सबसे एंड पे ये चला जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो है नेस्टेड ऑफ लूप्स, नेस्टिंग ऑफ लूप्स। ओके, व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ लूप्स? आपको मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे आराम से ये सब चीजें पढ़ सकते हो। जैसे कि पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है, वो पढ़ सकते हो, या कुछ भी आपको पढ़ना होगा, फ्री कोड कैंप, या बहुत सारी वेबसाइट्स है, जावा टी पॉइंट है, जहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हो चीजें। या आपको समझ नहीं आएगी कहीं, तो फिर मुझे बताना। देखिए, मैंने दो ये ली, एरेज मैंने ले ली। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखने के बजाय ऊपर रखता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, नेस्टिंग लूप, नेस्टिंग लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, एक लूप के अंदर और एक लूप। द इनर लूप विल एग्जीक्यूट वन टाइम फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप। आइट्रेशन, पहले सबसे पहली बात आइट्रेशन समझ लो। आइट्रेशन क्या है? व्हेन, जब इस लूप में एक्स की वैल्यू रेड आ जाएगी, ठीक है, पहले रेड आ जाएगी, तब फिर प्रिंट रेड होगा, फिर ये दोबारा ऊपर चला जाएगा 36 लाइन पे। तो ये है, इसका मतलब है कि एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई। और ऐसे सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, अपर लूप 3 आइट्रेट करेगा। ठीक है, अब लोअर लूप कितना आइट्रेट करेगा, इनसाइड जो लूप है वो कितनी बार आइट्रेट करेगा, वो अब हम देखेंगे। इसको पहले हम सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, हम देखते हैं। देखिए, रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। व्हाट डज दिस मीन? ये चीज हमें क्या दिखाती है, इससे हमें क्या पता चलता है? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेड आएगा एक्स में। ठीक है, रेड जब एक्स में आएगा, रेड जब एक्स में आएगा, उससे क्या होगा, इंटरनल लूप चलेगा। ठीक है, इंटरनल लूप चलेगा। इंटरनल लूप तब तक चलेगा जब तक ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, उसके बाद ये लूप वापस बाहर जाएगा 36th लाइन पे, फिर बिग आएगा। ठीक है, उसके बाद बिग एलिमेंट होगा, बिग एलिमेंट एक्स में आ गया, इसका मतलब है कि वाई दोबारा से 3 बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एरे पूरी एग्जीक्यूट हो गई। वैसे ही जब थर्ड टेस्टी आएगा एक्स में, फिर ये दोबारा से 3 बार एग्जीक्यूट होगा, ये अंदर का दोबारा से 3 बार एग्जीक्यूट होगा, और हमारा जो वैल्यू है वो दिखेगा। ये आपको मैं यहाँ से ठीक है, यहाँ से समझ आएगा आपको कि आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, इनर लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है, देखिए, आउटर लूप, आउटर लूप चला एक बार, रेड बनाना, रेड रेड बनाना, रेड एप्पल, रेड चेरी आ गया, दोबारा से आउटर लूप चला, फिर बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी आ गया, फिर आउटर लूप चलेगा, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। तो 3 बार आउटर लूप चला, पहली बार आउटर लूप चला, उसके बाद नीचे वाला 3 बार चला,
फिर दोबारा से आउटर लूप चला, फिर नीचे वाला 3 बार चला, फिर दोबारा से आउटर लूप चला, फिर नीचे 3 बार चला। इसका क्या मतलब है? इनर लूप कंटिन्यूअसली 3 बार चलेगा, फिर वापस आउटर लूप पे जाएगा, क्योंकि अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो जब कंप्लीट होगी तभी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, तभी तो लूप बाहर आ जाएगा, जब अंदर का सारा काम कंप्लीट कर लेगा। ये क्या करता है कि पहले एक्स में आएगा रेड, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वाई में आएगा एप्पल, फिर एक्स क्या होता है रेड, और एप्पल ये प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा से यही सेम होगा, वाई में क्या आएगा बनाना, एक्स में तो हमारा रेड ही है तो वाई रेड बनाना आएगा, उसके बाद रेड चेरी आएगा। ठीक है, ये हो गया अंदर का काम, फिर ये बाहर जाएगा। अब एक्स में आ गया बिग, फिर एक बार आउटर लूप चला। ठीक है, ये 30 लाइन फिर से चली। तो उसके बाद क्या हो गया कि वाई में पहले आ गया एप्पल, एक्स में इस वक्त क्या है बिग है, तो जब एक्स में बिग है वाई में क्या आ गया एप्पल, वाई में जब एप्पल आ गया तो बिग एप्पल, उसके बाद दोबारा से बिग बनाना, क्योंकि एक्स में अभी बिग ही है, और बिग चेरी, 3 बार ये अंदर वाला लूप चला, फिर से 36th लाइन पे आ गया। अब टेस्टी आ गया, टेस्टी जब आ गया 37th लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अंदर वाली जो 38th लाइन है, 38th और 39th ये 3 बार एग्जीक्यूट होगी। वाई में पहले आएगा एप्पल, क्योंकि एक्स में इस वक्त टेस्टी है, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी, ऐसे ये इनर लूप काम करता है। अगर समझ नहीं आया कमेंट डाउन कर लेना, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट डू शेयर लाइक कमेंट ये सब चीज़ें कर लेना, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, हम भी आगे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाते रहें, हम आपके लिए करियर पाथ बनाए, हम आपके लिए रोड मैप बनाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की कंसल्टेशन की ज़रूरत है कि आई एम इन द फर्स्ट ईयर, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी पढ़ने चाहिए, प्लेसमेंट्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट में कर सकता हूँ, या डेवऑप्स, या कोई भी फील्ड हो, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, कुछ भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, बस डू कमेंट डाउन, हम उस पर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, दैट वाज इट फॉर लूप्स। हम आगे फंक्शंस लैम्डास पढ़ेंगे, और ओप्स की कंसेप्ट्स इसके बाद पढ़ लें। पहले फंक्शंस हम पढ़ लेंगे, लैम्डा फंक्शंस पढ़ लेंगे क्या होते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाते हैं। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद